हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियांसी मैथ्स एकेडमी। जैसा कि कल हमने अपने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, कल का हमारा टॉपिक क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी, एग्जांपल्स भी किए हुए थे। आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं इसे। और आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। एक्सरसाइज 1.2 जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के विषय में डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, मीन्स हमें इन सबका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इन्हें व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 140। सबसे पहले हम क्या लेंगे? इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट 140। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 140। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर है हमारा। ठीक, 140। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करने होंगे? इसमें 140 के हमें क्या करने होंगे? फैक्टर करने होंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें 140 के फैक्टर्स करने होंगे। तो इसे हम अभाज्य संख्याओं जो हमारी हैं, ठीक है, प्राइम नंबर से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? 2 से इसे करेंगे तो 70। अगेन हम इसे 2 से करेंगे तो हमारा कितना आया? 35। फिर 3 से जाएगा नहीं, तो अब हम कौन सी संख्या लेंगे? 5 नंबर हमने लिया तो कितनी बार गया? 7। अब किससे ही जाएगा? 7 से। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 7। अब इसके हमारे फैक्टर्स क्या हो गए? तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने इसके गुणनफल कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? 156। क्या है हमारा? 156। तो हम 156 लेंगे। सेकेंड हमारा 156। अब फिर से सेम वही प्रोसेस होगा, हमें 156 के क्या करने होंगे? गुणनखंड करने होंगे। तो हम करेंगे, पहले हम 2 से करेंगे तो हमारा 78। फिर हमारा 2 से जा सकता है तो हम 2 से करेंगे 39। अगेन हम किसे करेंगे? 3 से, तो हमारा क्या हो जाएगा? 13। फिर 13 को सिर्फ 13। ठीक है, अब इसके क्या 156 के हमारे फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, मीन्स हमारा यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें किसका करना है? 3825 का, 3825। ओके,
सेम फिर से वही प्रोसेस होगा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, किसका हमें करना था, 3825, 3825, तो 3825 लेंगे। ठीक, अब इसके फिर से हमें वैसे ही गुणनखंड करने होंगे। तो हमने किया 3825 लिखा। अब देखेंगे कि सबसे पहले हम इसे 2 से देखेंगे, अभाज्य संख्याओं से, तो 2 से देखेंगे तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, 3 से, 3 से चला जाएगा ये। फिर उसके बाद में किससे करेंगे, 3 से, तो कितना आएगा, 3 चौको 12, 2 5। अब ये किससे जाएगा, 5 से, 9 40 और 25। फिर ये किससे आएगा, 5 से, तो कितना आया, 17। ठीक, तो इसके क्या हो गए, 3825, इसके गुणनखंड क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। मतलब 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2 इंटू 17। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 5005 का निकालना है हमें। तो 5005, ठीक, इसके फिर से इसका गुणनखंड करेंगे, तो कैसे जाएगा, 5 से जाएगा, अगेन करेंगे तो 7 से। अब ये किससे जाएगा, ये हमारा जाएगा 11 से, 11 से करेंगे तो 13 आएगा, और 13 सा 30, तो इसके क्या हो गए, 5005, इससे क्या हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है, किसी का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि सब सिंगल सिंगल है, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका पार्ट 5, क्या है इसमें, 7429, 7429 का, 7429, फिर से वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस होगा। इसके फिर से हम गुणनखंड करेंगे, तो 7429, इसको हम क्या करें, कैसे करेंगे, अब हम प्राइम नंबर्स लेते हैं, अभाज्य संख्या है, तो 2 से करेंगे तो नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 नहीं, हाँ 11 से भी नहीं होगा, 13 से नहीं, इसको क्या 17 से जाएगा, तो 3 4 3 7, फिर ये जाएगा 19 से 30, 30, ठीक है, तो 7429, ये क्या हो गया, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल की वीडियो में वैसे भी मैंने इसको समझाया था, इसके बारे में आप लास्ट वाला वीडियो देख लेंगे तो और अच्छे से ये आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा आज की एक्सरसाइज का। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब जो हमारे नंबर्स दिए हैं इसका क्या हमें करना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, फिर उसको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। कल मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि ये कैसे होगा, तो आप इसका बैक वीडियोस में देख लीजिएगा।
चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका फर्स्ट पार्ट है। हमें 26 और 91 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उन्हें क्या करना है, सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टर्स करने होंगे। तो 26 का हम करेंगे तो क्या होगा, 2 से करो और 1। ठीक है, 91 का करेंगे तो हमारा क्या है, 7 13 13 1। ठीक है, तो हमारा क्या हम लिखेंगे, 26 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 13। ठीक, 2 की पावर 1 और 13 की पावर 1। नेक्स्ट हमारा क्या है, 91। तो 91 इज इक्वल टू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ इसका निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ लेंगे हम किसका, इन दोनों संख्याओं का, 26 और 91 का। मैं लिख दे रही हूँ 26 और 91 का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 13। ठीक है, क्योंकि उभयनिष्ठ वर्णखंडों की जो छोटी घात होती है, ठीक है, वही हमारी क्या होती है, एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी घात क्या है, 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। उभयनिष्ठ जो वर्णखंड होते हैं उनकी जो छोटी घात होती है वो हमारी एचसीएफ होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एचसीएफ हमारा 13। अब हमें क्या करना है, 26 और 91 का क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, 2 गुणित 7 गुणित 13। ठीक है, मतलब जो हमारी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की जो बड़ी घात होती है और जो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों से संबंधित हो, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, एलसीएम। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो, 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 182। अब हमें जांच करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, ये हमें क्या करनी थी, यहाँ पर जांच करनी थी। ठीक है, तो हमें क्या जांच कर, तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर। अब दोनों संख्या हमारी क्या है, 26 इंटू 91। तो इनका गुणनफल करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 66। ठीक है, अब हम एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे। ठीक, तो हमारा क्या, एचसीएफ कितना आया था 13, एलसीएम हमारा आया 182। ठीक है, आप इसे रफली भी करके घर पे भी देखिएगा एक बार सेल्फ। तो हमारा इसका कितना आएगा, मल्टीप्लाई 2366। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। यही हमें क्या करना था, जांच करनी थी। तो हेंस product of two numbers is equal to HCF into LCM। ठीक, मतलब क्या हुआ, दोनों संख्या का गुणनफल इज इक्वल टू HCF into LCM। यही हमें क्या करना था,
प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड हमें क्या निकालना था, 510 और 92। ठीक है, उनका क्या निकालना था, एचसीएफ एलसीएम, फिर उन्हें इक्वल करना था। तो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका 5, 10 और 92। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से फैक्टर करेंगे। तो क्या हुआ, इसका क्या होगा, 2 से करेंगे 255, फिर 3 से, तो हमारा क्या हुआ, 3 से करेंगे तो हमारा आया 85। फिर अब ये जाएगा 5 से, तो हमारा क्या हुआ 17। ठीक है, सेम इसी तरीके से 92 के करेंगे फैक्टर्स। 2 से, फिर 46, फिर 2 से करेंगे तो 23, 23 से। ठीक है, तो हमारे 510 के हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और 92 के हमारे क्या हो गए, सबकी पावर 1 है यहाँ पे। 92 के हमारे क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, मीन्स हमारा क्या हुआ, 2 की पावर 2 इंटू 23। अब हमें क्या निकालना था, एचसीएफ। ठीक है, किसका निकालना था, 510 और 92 का। तो हमारा क्या आ गया, सबसे छोटी घात होती है, तो हमारी सबसे छोटी यहाँ पर घात क्या हुई, 2 की पावर 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, एचसीएफ हमारा आ गया 2। ठीक, फिर एलसीएम निकाल लेंगे। तो जो बड़ी घात हमारी होती है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की जो बड़ी घात होती है और जो दोनों अभाज्य गुणनखंडों से संबंधित हो, वो हमारी क्या होती है, एलसीएम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, 2 3 4 6 0। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ हमारा क्या निकला है, 2। ठीक है, अब हमें इक्वल करना था दोनों के। ठीक है, तो अब इक्वल करना है हमें, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या हमारी कौन सी, 510 और 92। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46920। फिर हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे। एचसीएफ हमारा क्या आया था, 2, एलसीएम हमारा आया था 23460। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 46920। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हेंस प्रोडक्ट of two numbers is equal to HCF into LCM। ठीक, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। समझ में आ गया होगा आपको। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, ये था 26 और 91 का करना था। हमने 26 और 91 के फैक्टर्स किए, फिर उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला हमने। ठीक है, फिर हमने दोनों संख्याओं का गुणनफल किया तो हमारा 2366 है। फिर एचसीएफ और एलसीएम का किया तो फिर से इक्वल आ गया, मतलब हमारा दोनों इक्वल थे। फिर सेकेंड हमने
किया सेकंड पार्ट, सेम वही प्रोसेस यूज किया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे थे, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये किया हुआ था अभी दूसरे का सेकंड पार्ट। अब हमें क्या करना है? थर्ड पार्ट करना है। 336 और 54 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ एलसीएम, फिर हमें उन्हें इक्वल करना है। ठीक है, जांच करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है सेकेंड का। ठीक है, इसका 336 और 54 का करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फैक्टर करने होंगे इसके लिए, तो हम फिर से फैक्टर करेंगे। 336 का पहले करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 168, 2 से 84, 2 से करेंगे 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से तो क्या आया? 7। ठीक है, फिर हुआ 54 का करना है हमें, सेम वही प्रोसेस होगा। 2 का करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे तो कितना हो गया? 9, फिर 3 से करेंगे तो 1 हुआ, 7। ठीक है, तो अब हमारे इसके क्या हो गए गुणनखंड? 336 के हमारे क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 54 का हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते थे? 3 की पावर 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 3। ठीक, अब इसको हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है? 336 और 54। तो हमारा क्या हो जाएगा? सबसे छोटी घात जो हमारी होगी वही लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 6। अब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम 336 और 54 का, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16, 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 27 इंटू 7, तो ये हमारा आएगा 3024। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दोनों संख्याओं, यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों तीनों का हमने गुणनफल दोनों का किया, तो 36 का हमें करना है और 54 का करना है, तो यहाँ पर हमारा आएगा 1814। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का करना है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, एचसीएफ हमारा क्या था, 6 था, ये थे, एलसीएम हमारा क्या है 3024 इंटू 3024, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18144। ठीक है, दोनों इक्वल है हमारे। ठीक है, तो हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये आपको आई होप तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे दूसरे पार्ट के। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने किया हुआ था, दो के कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, 3 नंबर्स दिए गए हैं और उसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 12, 15, 21 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले फैक्टर करने होंगे हमें, तो 12 का हम करेंगे तो क्या होगा 6 बार, फिर 6, फिर 3 से। ठीक है, फिर हमें 15 का करना होगा, तो किससे जाएगा 3 से, 5, 1। फिर हमें 21 का करना होगा, तो ये 3 से जाएगा 7, 7 तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 12 के हमारे क्या हो गए 2 की पावर 2, 2 यहाँ पर कितनी बार दिया गया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। फिर हम किसका किया था 15 का, तो 15 का हमारा क्या आया था 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर हमने किसका किया था 21 का, तो हमारा क्या आया 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमें निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ हमारा क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों के उभयनिष्ठ की जो सबसे छोटी घातों का गुणनफल। अभाज्य, लिख देती हूँ, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल, सबसे छोटी घातों का गुणनफल क्या हमारा होगा एचसीएफ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 1। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 3। अब हम क्या करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा एलसीएम। अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। ठीक, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर एलसीएम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, तो
तो 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा आएगा 420। तो ये हमारा क्या निकल आया, एलसीएम, और ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया हुआ था कि हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तीन संख्याओं का। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 17, 23 और 29 का क्या निकालना है अब हमें, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, किसका निकालना है हमें, 17, 23 और 29 का। ठीक है, फिर वही प्रोसेस करेंगे, सबके फैक्टर करेंगे। तो अगर हम 17 का करेंगे यहाँ पर, तो ये किसी से नहीं, केवल 17 से ही जाएगा। तो 17 23 से करेंगे तो केवल 23 से ही जाएगा। 29 का करेंगे तो 29 से ही जाएगा। ठीक, तो 17 के हमारे यहाँ गुणनखंड क्या हो गए, 17 इंटू 1। 23 के क्या हो गए, 23 इंटू 1, और 29 का हमारा क्या हो गया, 29 इंटू 1। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ अब वो होगा, क्या हो जाएगा इसमें एचसीएफ हमारा, किसका एचसीएफ हमें करना था, 17, 23 और 29 का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1। ठीक है, क्योंकि बाकी कुछ इसमें कॉमन कुछ भी नहीं दिखा। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, जो बचे हुए सबसे बड़ी घात जो होगी, तो हमारी क्या होगी, 17, 23 इंटू 29। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11339, 11,347 आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था, 8, 9 और 25 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ये ऐसा स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। तो चलिए 8, 9 और किसका निकालना है हमें, 25 का। फिर से हम वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस करेंगे, फैक्टर करने होंगे इनके। पहले 8 का कर लो, 2 4 8, ठीक है। फिर हमें किसका करना होगा, 9 का, 3 3 9। फिर हमें 25 का करना होगा। ठीक, अब इसको लिख लेंगे इसके फैक्टर्स को। तो 8 के हमने किया तो क्या आया यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर 3 इंटू 1। 9 का किया हमने तो हमारा क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 1। तो क्या हुआ यहाँ पर, 3 का स्क्वायर इंटू 1। 25 का हमने किया तो हमारा क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 1। तो 5 का पावर 2 इंटू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा निकालना है। तो एचसीएफ हमें किसका निकालना था, 8, 9, 25 का। ठीक है, तो आभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, किसका एलसीएम करना था, 8, 9, 25 का हमें क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या हो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8, 3 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 9 और 5 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 25। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा आएगा 1800। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर।
तो आज हमने क्या किया, ये सारे क्वेश्चंस 3 तक हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब आप इन जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इनका आप रिवीजन करिएगा। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आगे मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। ओके, बाय बाय।